नमस्कार साथियों। तो आज एक बहुत प्यारा सा और एक बहुत सरल तरीके से एक न्यू बिजनेस आइडिया मैं आपको बताऊंगा। जो मन में सोच रहे हो ना कि यार मेरे को ऐसा बिजनेस करना चाहिए, वो बिजनेस आइडिया आपके ऑटोमेटिक आ जाएगा। और वो बिजनेस आइडिया कैसे ऑटोमेटिक आएगा, वो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और आपको वो बिज़नेस आइडिया एकदम प्रॉपर तरीके से कि आपको किस प्रकार से वो बिज़नेस करना है, आपको कैसे, अगर बिज़नेस करना है तो भाई बिज़नेस के लिए देखो क्या है कि 2-3 चीज़ों के लिए हम बिज़नेस करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इसमें समझ में आ जाएगी। अगर आप न्यू बिज़नेस आइडिया सर्च करते हो, अगर आपने हमारा टारगेट बिज़नेस सेटअप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अब देखिए आपको क्या चाहिए। देखो, हम कोई भी बिज़नेस सक्सेस करने के लिए आपको एक बढ़िया सा बिज़नेस आइडिया चाहिए, और वो बिज़नेस आइडिया अगर आप सर्च कर लेते हो तो ठीक है। बाय द वे, अगर आपको बिज़नेस आइडिया सर्च करने में नहीं आ रहा है और आपको, क्योंकि सबसे पहले आप जो बिज़नेस करते हो ना, उसके लिए आपको एक परफेक्ट आइडिया होना आपके पास कंपलसरी है। अगर आपके पास में कोई आइटम होगा, उसको सेल कर सकते हो तो आप आराम से कर दोगे। जब वो आइटम के बारे में ही आपको पता नहीं होगा तो फिर आप सेल करने में बहुत तकलीफ में हो जाओगे। बार बार यही सोचोगे यार क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। अगर आपको बिज़नेस आइडिया नहीं मिल रहा है, आप टारगेट बिज़नेस सेटअप पे जाइए। वहाँ पे जाके आपको आराम से इजीली तरीके से आपको टारगेट बिज़नेस सेटअप पे बहुत शानदार, बहुत तरीके हैं, 1100 तरीके डल रहे हैं। चैनल पे जाके विजिट कर सकते हो, वहाँ पे मिल जाएंगे। और जो लोग नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर लो, उनको ऑटोमेटिक मिल जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि डेली हर 1-2 दिन में वीडियो आती रहती है। तो देखिए, आपको एक बिज़नेस, और बिज़नेस हम क्यों करते हैं, क्योंकि बिज़नेस हम इसलिए करते हैं कि हमारे पास सेविंग अच्छी हो, मतलब बचत अच्छी हो। क्या है कि हम नौकरी करते हैं, लेकिन आजकल अगर आप गवर्नमेंट नौकरी कर रहे हो तो फिर गवर्नमेंट नौकरी में क्या है कि आप एक घर ले सकते हो और अच्छा खासा खा सकते हो, इससे ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं है। क्योंकि अगर आपकी सैलरी 50,000 महीने है तो आप साल के 6 लाख से ज़्यादा नहीं कमा पाओगे। फिक्स 6 लाख ही आएगी, क्योंकि उसके फिक्स है। उसमें भी अगर आपकी छुट्टियाँ लग जाती हैं तो उसमें भी सैलरी कट के आएगी। तो ये सीन रहता है भाई गवर्नमेंट जॉब में। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हो तो प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादातर 75% लोगों की सैलरी 15 से 20,000 रुपये होती है। बाकी 25% जो लोग होते हैं वो अच्छी पोस्ट पर रहते हैं, वो उनकी प्लेसमेंट एजेंसियां ले जाती हैं उनको हायर करके, मतलब वो अच्छी एजुकेशन से होते हैं। तो उनकी सैलरी मैं मानता हूँ 1-1.5 लाख होती है, काफ़ी होगी और ज़्यादा भी होती है। तो वो लोग हर थोड़ी है। आप अगर प्राइवेट सेक्टर में घूम रहे हो तो आपने देखा होगा वहाँ पे हर, जैसे मेरे पास में कोई खड़ा है, मैं जिससे बात कर रहा हूँ, उसकी सैलरी का 1.5 लाख मिलेगी। हर किसी की नहीं मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर में कोई होगा तो उसकी सैलरी 15 से 20,000 रुपये। अब आप देखिए, पढ़ाई पढ़ाई का खर्चा, लोन, EMI, राशन खर्चा और बीमारी, ये तो नेचुरल है। जैसे कि देखो, बच्चों की पढ़ाई होगी, आपके घर में होगी। लोन, अगर आपने कोई चीज़ का लोन ले रखा है तो आपने कोई चीज़ का लोन ले रखा है तो उसकी लोन का EMI होंगी। राशन खर्चा जो घर का प्रतिदिन राशन खर्चा है, और बीमारी जो बीमारी में, इन टोटलों की, अगर हम टोटलों की कॉस्ट लगाएं ना, कुछ टोटल कॉस्ट लगाएं, अगर मैं टोटल की 5-5 हज़ार रुपये भी कॉस्ट लगाऊं कि 5-5 हज़ार रुपये आपका महीने का खर्चा होगा, तो इन सब का मिला के 20,000 रुपये आ जाता है। तो एक बात बता, आपकी सैलरी 15 से 20,000 रुपये है और आप खुद उसमें 20,000 रुपये खर्च कर रहे हो, तो फिर आपके फ्यूचर के लिए सेविंग क्या बचेगी? कुछ नहीं बचेगी, माइनस। तो इसलिए बिजनेस करते हैं भाई, क्योंकि काफ़ी लोग बिजनेस के लिए क्यों इंटरेस्ट रखते हैं, काफ़ी लोग यही कहते हैं यार बिजनेस क्यों करना चाहिए। बिजनेस इसलिए करते हैं कि बिजनेस में अमाउंट फिक्स नहीं है कि आप इतना ही कमा सकते हो। आप में अगर हुनर हुआ, अगर आप में टैलेंट हुआ, आप में मेहनत हुई, तो आप जो मार्जिन लगा के चल रहे हो उससे दुगना तिगना कमा सकते हो। मैं तो ये कहता हूँ 4-5 साल दबा के पैसा कमा लो, हर एक साल में करोड़ रुपए टर्नओवर कर लो। जब आप 10-12 करोड़ रुपए कमा लोगे ना, नॉर्मल फैमिली वाले, तो 10-12 करोड़ को भी बैंक में FD करवा दोगे तो उसका ही ब्याज बहुत आ जाएगा। बहुत है, फिर आराम से घूमना फिरना मौज करना। जिसके पास 10 करोड़ रुपये होंगे तो वो आराम से कुछ ना कुछ अच्छा कर लेगा। इतने साल, 20-25 साल
टाइम दो, प्राइवेट सेक्टर में दो, कोई एक अच्छा सा सोच के। कोई बड़ी चीज़ नहीं है यार। एक बात बताओ, देखो तुमको 2 आइडिया से बताऊँ। ये 2500 गुना 4000, तो ये 1 करोड़ रुपये। अब इसको अच्छे से समझो आप। अगर आप देखो कोई भी बिजनेस करो तो करोड़ रुपये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप ऐसा बिजनेस करो कि जो 2500 पर आइटम आपका बेनिफिट होना चाहिए, कि आपको 2500 रुपये बचने चाहिए। वो लोग 4000 को बेच दो तो आपके 1000 रुपये बन जाएंगे। अगर आप 50,000 17 लोगों को अगर काम देके उनसे 50,000 अगर बचाते हो तो आपके आराम से इजीली 1 साल में काम हो जाएगा। 1 साल में पर का टारगेट रख दो कि मेरे को इस एक आदमी से 50,000 कमाने हैं। कोई भी सेल बेच के कुछ भी 1 साल में 50,000 एक बंदा तो आराम से कर देगा। 17 आदमी हायर करो आराम से। अरे ज़्यादा भी होंगे तो 20 लाख का खर्चा भी काट, 80 लाख बचेंगे। 80 लाख बहुत होते हैं यार, लाख रुपए बहुत होते हैं। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। और सेकंड चीज़ देखो, बिजनेस एक न्यू बिजनेस आइडिया कहाँ मिलेगा आपको। आप पहले तो वो चीज़ डिसाइड करें कि आपको करना क्या है। एक तो आपके जो बैकग्राउंड में पहले से बिजनेस कर रहे हैं आप उसको कर सकते तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बाप के बिजनेस को कभी भी छोटा नहीं बता सकते। क्योंकि अगर मेरे पापा ने या मेरे डैडी ने कोई काम कर रखा है और उस बिज़नेस को आप पकड़ रहे हो ना, तो बहुत शानदार बिजनेस है। क्योंकि जो कठिनाइयाँ उसमें आई थी उसको सक्सेस तक ले गई, वो सब डैडी ने झेल ली, पापा ने झेल ली। अब आपको सीधा गद्दी पे राज करना है। बोलते हैं ना, गद्दी पे चाहे हम बैठे हैं चाहे मुन्ना भाई, नियम सेम रहेगा। तो वही सीन है। तो आपको बिजनेस करना है तो भाई देखो, सबसे पहले 20,000 रुपये का तो ये मार्जिन आता है आपके रेगुलर। ये तो हर मंथ का है। 15 से 20,000 सैलरी हुई तो उसमें क्या कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, एक प्यारा सा परफेक्ट आइडिया सोचो। पहले सबसे पहले आइडिया सोचो, उसकी मार्केटिंग रिसर्च करो कि मार्केट में कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा। उसके बाद में आप मार्केटिंग करने के बाद में आप एक प्लान बनाओ कि मेरे को इसमें इतना इन्वेस्टमेंट करना, इतना रिटर्न होगा। और ऐसा आइडिया सोचना भाई जो रेगुलर बेस पर चल रहा हो। ऐसा नहीं कि आज आपने बेच दिया, वो 1 महीने के लिए ब्लॉक हो गया, फिर अगले महीने कोई खरीदेगा। जो कि रनिंग आइटम होते हैं ना, जो डेली सेल होते हैं या फिर डेली यूज वाले आइटम में, वो बिजनेस कभी नेगेटिव में नहीं जाता, कभी डाउन नहीं जाता। जैसे आप तेल बेच रहे हो, शक्कर बेच रहे हो, वो डेली का यूज है, घर में तेल काम आएगा। शक्कर डेली चाय बनती है घर में, काम आएगा। देखो वो मैं बोल रहा हूँ, आपने एक कस्टमर को दिया, वो डेली रेगुलर यूज कर रहा है, वो श्योर है उसके ख़त्म हो जाएगा। और 1 महीने में कोई एक बार यूज कर रहा है, वो ख़त्म कैसे होगा। तो ये बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिज़नेस में 2-3 चीज़ें हैं वो इंपॉर्टेंट रखनी है। तो आज मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है कि आप वो जो कमेंट जो आप बिज़नेस आइडिया करना चाहते हो, जो मतलब बिज़नेस करना चाहते हो जिस भी फील्ड में, वो आप कमेंट करके चाहोगे, क्योंकि मैं उससे रिलेटेड फिर मैं बिज़नेस आइडिया आपको शानदार दूंगा, बहुत शानदार। क्योंकि अभी मैंने सीरीज़ चला रखी थी, मैं उसमें 1100 न्यू बिज़नेस आइडिया लेके आ रहा था, तो उसका पार्ट 1 डल गया था। इससे पहले वाली वीडियो में देखना, उससे पहले वाली में, तो उसमें पार्ट 1 डल गया था। और पार्ट 2 कल आ जाएगा। लेकिन उसके बीच में एक जानकारी दी थी, करोड़ रुपए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इस प्रकार से भी कर सकते हो, इस प्रकार से भी कर सकते हो। 17 आदमी हायर करो, कोई भी आइटम बेचवाओ, उनसे साल में हर एक बंदे से 50,000 बचत होनी चाहिए। आपका मार्जिन हटा के, आपकी कॉस्ट हटा के, आपकी एम्प्लॉयज़ की सैलरी हटा के आराम से हो जाएगा। या फिर जो कोई भी आइटम है यार, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक फ्रिज ले लो, एक टीवी ले लो। टीवी आपके लाए 5,000 की, उसको बेच दिया आपने बेच दिया 8,000 की, कोई बढ़िया सी कंपनी की, तो 2,500 रुपये तो वहीं से हो जाएंगे। 4,000 टीवी बेच दो 1 साल में, हटाओ फ्री करो, ये लो बन गए 1 करोड़ रुपये। कोई बड़ी चीज़ नहीं, बन सकते, आराम से बन सकते हैं। सोचने को तो बहुत बड़ी चीज़ है, करने को छोटी चीज़ है। अगर सोचते हैं तो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन अगर ठान लें तो छोटी चीज़ है। बहुतों को लगता है यार 1 करोड़, अगर आपने ठान लिया तो भाई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, आप कर सकते हो। और करते हैं लोग, कौन नहीं करता। जो पैसे वाले बनते हैं, जो उनका बिजनेस सक्सेस, वो करते नहीं कि वो भी करते हैं। ऐसे तो नहीं कि वो स्टार्टिंग से ही आज जॉब की, आज बिज़नेस खोला और कल 1 करोड़ रुपये, ऐसा कभी नहीं होता, धीरे धीरे होता है। तो एक परफेक्ट बिजनेस आइडिया के लिए टारगेट बिजनेस सेटअप सब्सक्राइब कर लो। बहुत शानदार बिजनेस आइडिया आएंगे, बिजनेस में बहुत बवाल मचा देंगे। न्यू बिजनेस आइडिया और एक और वीडियो आ रही है नेक्स्ट टाइम, उसमें से बी पार्ट आ रहा है उसका, उसमें आपको हर डेली न्यू बिजनेस आइडिया मिलेंगे।
मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। नए हो तो ये चीज़ ज़रूर कर लेना, अगर बिजनेस ही करना है तो श्योर है आपको 100% बहुत फ़ायदा मिलेगा। और जो लोग पुराने उनके लिए तो बहुत दिल से धन्यवाद। ऐसे लगे रहो, मज़ा आ जाएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें।